वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव बैटल हुए हैं उनको बेसिकली यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स और डिसाइसिव बैटल्स हुए हैं उनको देख लेते हैं मुगल अंपायर के दौरान। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये बैटल हुआ था और यहीं से जो है मुगल अंपायर स्टार्ट होता है। मुगल डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट होता है, इस बैटल के बाद स्टार्ट होता है। तो बाबर यहाँ पे जो है हरा देते हैं इब्राहिम लोदी को। यहाँ पे जो रेड कलर में दिया गया है बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि बैटल इनके द्वारा जीता गया है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे जितने भी रेड कलर हैं तो इन दोनों के बीच में हुआ था। जैसे यहाँ पे दिया गया है बाबर एंड इब्राहिम लोदी, तो रेड कलर में जो है ये सिग्निफाई करता है कि बैटल इनके द्वारा जीता गया है। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 16 मार्च 1527 में और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लीड कर रहे थे, जैसे मुगल अंपायर की तरफ से लीड कर रहे थे बाबर और यहाँ पे जो है राणा सांगा यहाँ पे लीड कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे बाबर के साथ यहाँ हुमायूं भी थे, हुमायूं भी जो है इस बैटल में लड़े थे, लेकिन जिन्होंने लीड किया है उनका यहाँ पे नाम लिया गया है। ठीक है, जैसे राणा सांगा इनके तरफ जो है, मोहम्मद लोदी भी इनके तरफ से लड़े थे, तो बहुत लोग इनके तरफ से भी लड़े थे। अलग अलग जो है इनके तरफ से लोगों ने लड़ा था। अलग अलग जो है अंपायर को जो लीड कर रहे थे उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे मुगल अंपायर को बाबर ने लीड किया था और राणा सांगा ने लीड किया था, उनका अपना अंपायर को जो है इन्होंने लीड किया था और ये बैटल हुआ था बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ चंदेरी जो हुआ था ये 20 जनवरी 1528 को हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में बैटल हुआ था और बाबर को यहाँ पे जीत मिला था इस बैटल में। बैटल ऑफ घाघरा ये हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था और यहाँ पे बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। मोहम्मद लोदी बेसिकली इब्राहिम लोदी के अंकल थे और इनके बीच में हुआ था और बाबर को जो है यहाँ पे जीत मिला था। बैटल ऑफ घाघरा ये सब पूछा जाता है। ये 4 बैटल जो है बाबर ने लड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है और ये सारे जो बैटल्स हैं ये जो है ये डिसाइसिव बैटल्स थे। इसके बाद जो है मुगल अंपायर जो है एस्टेब्लिश हो गया था। बैटल ऑफ चौसा उसके बाद होता है 26 जनवरी 1539 को, ठीक 10 साल बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 साल बाद होता है और यहाँ पे जो है हुमायूं को हार मिलता है, जो कि बाबर के बेटे होते हैं, इनको हार मिलता है और शेरशाह सूरी जो है इनको यहाँ पे जीत मिलता है और सूर डायनेस्टी का स्टार्ट यहीं से होता है। तो बैटल ऑफ चौसा के बाद जो है सूर डायनेस्टी का स्टार्टिंग होता है। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज भी होता है, ठीक 1 साल बाद 1540 में होता है, 17 मई 1540 को होता है और यहाँ पे फिर से हुमायूं को भी हार झेलना पड़ता है और शेरशाह सूरी को यहाँ पे फिर से जीत मिलता है और यहाँ से बेसिकली जो है सूर अंपायर कंप्लीटली जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद फिर होता है बैटल ऑफ सिरहिंद, ये होता है 22 जून 1555 में होता है। यहाँ हुमायूं एंड बैरम खान ये दोनों जो है मिलकर लड़ते हैं किनके अगेंस्ट में, सिकंदर शाह सूरी का अगर हम बात करें तो ही वाज द 6th एम्परर ऑफ सूर डायनेस्टी, तो इनको हरा दिया जाता है यहाँ पे बैटल में और फिर से मुगल अंपायर जो है रीएस्टेब्लिश हो जाता है बैटल ऑफ सिरहिंद के बाद। तो ये एक डिसाइसिव बैटल था, इसके बाद फिर से जो है मुगल अंपायर अगेन रीएस्टेब्लिश हो जाता है। तो याद रखना है बैटल ऑफ सिरहिंद। अगर यहाँ पे बैटल ऑफ सिरहिंद पूछा जाए, अगर ऑप्शन में हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी भी होगा तो भी ये आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हुमायूं के द्वारा लीड किया गया था और यहाँ पे जो है बैरम खान जो थे इन्होंने मदद किया था। उसके बाद जो है बैटल जीतने के बाद वो दिल्ली का और गए थे और कंप्लीटली उन्होंने एस्टेब्लिश किया था मुगल अंपायर को, फिर से रीएस्टेब्लिश किया था। बैटल ऑफ तुगलकाबाद ये हुआ था 7 अक्टूबर 1556 को। अगर आप देखें 1 साल बाद फिर से ये बैटल हुआ था। मुगल अंपायर लेड बाय टार्डी बेग खान एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका नाम हेमू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बहुत सारे बुक में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दिया है, पूरा नाम नहीं दिया गया है और बहुत सारे बुक में जो है पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है। तो मुगल अंपायर को जो है यहाँ पे हार मिला था। यहाँ पे जो लीड कर रहे थे ये थे टार्डी बेग खान और यहाँ पे हेमचंद्र विक्रमादित्य को जो है यहाँ पे जीत मिला था यहाँ पे बैटल ऑफ तुगलका। बाद में बैटल ऑफ दिल्ली के नाम से भी ये कहीं कहीं दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना बैटल, लेकिन इसको मेजरली बैटल ऑफ तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है ये 5 नवंबर 1556 को होता है। ठीक 1 महीना के बाद अगर हम देखें डेट, अगर आप देखें तो लगभग 28 डेज के बाद जो है या 30 डेज के अराउंड जो है यहाँ पे ये बैटल अगेन होता है। यहाँ पे अकबर और बैरम खान जो है ये दोनों मिलकर जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य को यहाँ पे हरा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर यहाँ पे बहुत सारे बुक में दिया है कि बैरम खान एंड हेमू के बीच में हुआ था और बैरम खान जो थे ही वाज द रेजेंट ऑफ अकबर, ये दिया गया है और बहुत जगह जो है अकबर एंड बैरम खान दिया गया। बेसिकली अकबर मुगल अंपायर जो था इट वाज लेड बाय अकबर एंड बैरम खान जो है इन्होंने मदद किया था। हुमायूं को जैसे यहाँ पे मदद किया था बैटल ऑफ सिरहिंद में बैरम खान, उसी तरह अकबर को भी यहाँ पे मदद मिला था। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात
1572 से 1573 के बीच में होता है। ये वाला बैटल जीतने के बाद जो है अकबर जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1575 को बुलंद दरवाज़ा यही बैटल जीतने के बाद जो है अकबर ने बनाया था। तो ये बैटल को यहाँ पे दिया गया है कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात जो है यहाँ पे दिया गया है 1572 से 1573, एक साल तक लगभग छोटे मोटे जो है यहाँ पे लड़ाई होते रहते हैं और फाइनली जो है ये कैप्चर कर लेते हैं गुजरात को। यहाँ पे अकबर एंड मुजफ्फर शाह 3 ऑफ गुजरात सल्तनत के बीच में ये होता है और अकबर को जो है यहाँ पे जीत मिलता है, यानी कि मुगल अंपायर यहाँ पे जीत जाती है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैटल ऑफ तुकारोई या बैटल ऑफ मुगलमारी के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1575 में ये बैटल जो है लड़ा गया था और यहाँ पे मुगल अंपायर की तरफ से अकबर लीड कर रहे थे और बेंगल सल्तनत के बीच में ये हुआ था। मुगल अंपायर एंड बेंगल सल्तनत के बीच में हुआ था और बेंगल सल्तनत के और से अगर हम बात करें तो दौलत खान कुरानी जो है यहाँ पे वो लीड कर रहे थे और यहाँ पे इस बैटल में जो है अकबर को यहाँ पे जीत मिला था। तो याद रखना है, बैटल ऑफ तुकारोई या बैटल ऑफ मुगलमारी पूछा जाए तो यहाँ पे मुगल अंपायर को जीत मिला था और अकबर ने जो है इस बैटल को जीता था, किन्हें हराकर, दौलत खान कुरानी को हराकर ऑफ बेंगल सल्तनत। अगेन जो है बैटल ऑफ राजमहल होता है 12 जुलाई 1576, अगर एक साल के बाद ठीक ये जो है बैटल होता है अकबर एंड दौलत खान कुरानी के बीच में होता है बेंगल सल्तनत। सेम जो है यहाँ पे अकबर को अगेन यहाँ पे जीत मिलता है। उसके बाद जो बैटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 जून 1576 में ये बैटल होता है, मुगल अंपायर लेड बाय मानसिंह वन एंड महाराणा प्रताप के बीच में ये बैटल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल बना है, तो याद रखना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है ये मुगल अंपायर एंड महाराणा प्रताप के बीच में होता है और मुगल अंपायर को कौन लीड कर रहे थे, मानसिंह वन जो है ये लीड कर रहे थे। तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ समूगढ़ ये हुआ था 29 मई 1658 को और एक डिसाइसिव बैटल था कि शाहजहां के बाद नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन बनेगा, इसके लिए जो है बैटल हुआ था। शाहजहां के 2 बेटे के बीच में हुआ था, एल्डर सन दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में ये बैटल हुआ था और औरंगजेब को इस बैटल के में जो है जीत मिलता है। इसके बाद जो है ये मुगल एम्परर खुद को घोषित कर देते हैं इस बैटल के बाद। तो ये याद रखना, एक डिसाइसिव बैटल था जिसके बाद औरंगजेब खुद को मुगल एम्परर यहाँ पे घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ खाजवा। बैटल ऑफ खाजवा जो है ये 5 जनवरी 1659 में होता है, औरंगजेब एंड शाह शुजा के बीच में होता है। शाह शुजा भी जो है ये भी शाहजहां के ही बेटे थे। शाहजहां के टोटल 4 बेटे थे, दारा सिकोह, उसके बाद अगर हम बात करें मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा, ये 4 बेटे थे। और यहाँ पे शाह शुजा के बीच में इसलिए होता है कि शाह शुजा खुद को जो है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का ये राजा जो है खुद को घोषित कर देते हैं, जिसके बाद जो है औरंगजेब जो है इनके साथ एक बैटल होता है जिसमें औरंगजेब यहाँ पे जीत जाते हैं और उसके बाद जो है ये बंगाल के भी ये एम्परर यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये याद रखना है, ये दोनों जो है ये डिसाइसिव बैटल था मुगल थ्रोन के लिए, शाहजहां के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। बैटल ऑफ सराय घाट ये होता है 1671 को होता है, मुगल अंपायर लेड बाय कचवाहा सिंह राजा राम सिंह वन, ये दोनों के जो है ये लीड करते हैं मुगल अंपायर को और यहाँ पे अहम किंगडम के बीच में होता है, लेड बाय लचित बोरफुकन के बीच में ये होता है। तो अहम किंगडम एंड मुगल अंपायर के बीच में ये पहला बैटल हुआ था। बैटल ऑफ सराय घाट जो है ये होता है 1671 में ये होता है। बैटल ऑफ एतकहुली ये अगस्त 1682 को होता है, अहम किंगडम के बीच में एंड मुगल अंपायर के बीच में होता है। यहाँ पे आप दोनों राजा का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अहम किंगडम को जो है किन्होंने लीड किया था, यहाँ पे राजा का नाम बिल्कुल देख लेना, और मुगल अंपायर को जो लीड किया था ये मंसूर खान अली अकबर, इन दोनों ने लीड किया था। और यहाँ पे मुगल अंपायर को यहाँ पे डिफीट मिलता है, अहम किंगडम को यहाँ पे जीत मिलता है। तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों बैटल जो है मुगल अंपायर एंड अहम किंगडम के बीच में ये बैटल हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंग्लो मुगल जो है वार हुआ था, चाइल्ड वार्स के नाम से भी ये जाना जाता है, चाइल्ड्स वार के नाम से भी जाना जाता है। 1686 और 1690 के बीच में हुआ था, औरंगजेब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल हुआ था। बहुत लंबा बैटल था और इस बीच में जो है फेमाइन हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, जिसकी वजह से भूखमरी से भी बहुत लोग जो है यहाँ पे मर जाते हैं और फाइनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार घोषित कर देता है, औरंगजेब को यहाँ पे जीत मिलता है। और यहाँ पे जो है इन्होंने हराया था एंग्लो मुगल वार, ये याद रखना, चाइल्ड्स वार के नाम से भी जाना जाता है। चाइल्ड वार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लीड कर रहे थे उनका जो सरनेम था ये चाइल्ड था, ऐसा कुछ पूरा नाम तो याद नहीं है लेकिन उनका सरनेम चाइल्ड था, इसलिए जो है चाइल्ड्स वार के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये बैटल पूछा जाता है, चाइल्ड वार जो है ये किनके बीच में हुआ था, तो औरंगजेब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ था। अगेन एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है, ये जो है ये अगेन डिसाइसिव बैटल है और यहाँ पे जो है लेटर मुगल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। बैटल ऑफ जाजुआ के बाद जो है यहाँ पे लेटर मुगल स्टार्ट हो जाता है, औरंगजेब के बाद जो है लगभग जो है कमजोर पड़ जाती है मुगल अंपायर। तो औरंगजेब के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, इसके लिए जो है बैटल ऑफ जाजुआ होता है, जिसमें बहादुर शाह वन एंड मोहम्मद आजम शाह के बीच में बैटल होता है और बहादुर शाह वन जो है औरंगजेब के बाद नेक्स्ट यहाँ पे राजा बनते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने ये डिसाइड नहीं किया था
कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, और वो जो है गुजर गए थे, जिसके बाद जो है ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ जाजुआ हुआ था 20 जून 1707 को हुआ था, और बहादुर शाह 1 को जो है यहाँ पे जीत मिला था। एक डिसाइसिव अगेन ये बैटल था। बैटल ऑफ दिल्ली 28 मार्च 1737 पार्ट ऑफ लेटर मुगल मराठा वार 1728 और 1763 के बीच में हुआ था। मराठा एम्पायर लेड बाय बाजी राव 1 इनके साथ हुआ था, और मुगल एम्पायर लेड बाय मीर हसन खान कोका इनके बीच में हुआ था। तो यहाँ पे याद रखना है, बैटल ऑफ दिल्ली जो हुआ था ये हुआ था मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में हुआ था। मराठा एम्पायर को लीड कर रहे थे बाजीराव 1, और मुगल एम्पायर को जो लीड कर रहे थे ये मीर हसन खान जो है, मीर हसन खान कोका जो है ये लीड कर रहे थे, और यहाँ पे मराठा एम्पायर को जीत मिलता है। देखिए लेटर मुगल में बहुत सारे मराठा के साथ वार होते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एसएससी रेलवे का हम बात करें या स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं इनके लिए बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुगल एम्पायर एंड लेटर मुगल एंड मराठा वार जो होते हैं ये बहुत सारे वार जो है हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको ही देखा है, लेकिन वैसे तो बहुत सारे वार हुए हैं मुगल और मराठा के बीच में, लेटर मुगल एंड मराठा के बीच में, और ज्यादातर वार जो है मराठा ने यहाँ पे जीता है, क्योंकि लेटर मुगल ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, ये आपको पता होगा। अब देख लेते हैं बैटल ऑफ करनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैटल ऑफ करनाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 24 फरवरी 1739 को हुआ था। मोहम्मद शाह जो कि मुगल एम्पायर थे और नादिर शाह जो कि पर्शियन एम्पायर थे, ईरान से आए थे। तो नादिर शाह यहाँ पे हरा देते हैं मोहम्मद शाह को, और यहाँ पे जो है पीकॉक थ्रोन को ये इंडिया से लूट कर ले जाते हैं। तो नादिर शाह जो है ये कहाँ से आए हुए होते हैं, ईरान से। ये पर्शियन एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में ये बैटल होता है, जिसमें नादिर शाह को यहाँ पे जीत मिलता है, और यहाँ से जो है मुगल एम्पायर का जो पीकॉक थ्रोन था इसे लूट लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल जो है ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II, मीर कासिम एंड नवाब ऑफ बंगाल। जो मीर कासिम है नवाब ऑफ बंगाल है, मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल, उसके बाद नवाब ऑफ अवध जो है शुजा उद्दौला, इनके बीच में ये बैटल हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे जीत मिलता है। अगर रियलिटी में बात करें तो लेटर मुगल में बहुत सारे बैटल हुए थे। लेटर मुगल एंड मराठा के बीच में बैटल हुआ था, वहाँ पे मराठा को जीत मिला था। सिख के साथ भी बहुत सारे बैटल हुए थे, सिख को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीत मिला था, क्योंकि लेटर मुगल जो है वीक हो गई थी। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को हमने यहाँ पे कवर अप किया है मुगल एम्पायर का, जो कि इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, डिसाइसिव बैटल थे, उनको यहाँ पे कवर हमने किया है। कुछ और एक दो बैटल जो है हमने इसलिए छोड़ दिया है कि बैटल ऑफ कांधार भी एक हुआ था, वहाँ पे जहांगीर को हार मिला था एक बैटल ऑफ कांधार में। फिर अगेन जो है शाहजहां अगेन जो है इस बैटल में फिर से जब शाहजहां राजा बनते हैं तो फिर से कांधार को ऑक्युपाई करते हैं। तो ये एक बैटल था, लेकिन उनको नहीं लिया गया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मुगल एम्पायर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। ये सब जो इंपॉर्टेंट बैटल्स थे इनको अगर हार जाते यहाँ पे बाबर, ये हुमायूं अगर यहाँ पे रिक्लेम नहीं कर पाते, या डिसाइसिव बैटल में कौन राजा बनेगा, ये सब बैटल में अगर चेंज होता तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकता था। तो ये सब बैटल इसीलिए कवर यहाँ पे किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो ज़्यादा शेयर करना, और हाँ एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।